नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज राजस्थान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, लड़कों को याद नहीं होते हैं, ये समस्याएं रहती है। कोशिश हमेशा रही है और आगे भी यही रहेगी और इसमें भी यही रहेगी, आपको हाथों हाथ याद करवाया जाए। पूरी क्लास देखें, आपको हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। 2 क्लास में अपन एकीकरण को पूरा करेंगे, किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, घाई नहीं। ठीक है, घाई कौन करा, बिल्कुल आराम करा। अब इसमें ऐसा है साथियों कि एकीकरण, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है? एक ही यानी एक, करण यानी करना, एक करना। एक क्यों करना पड़ा? कुछ बिखरा हुआ था क्या? हाँ, बिखरा हुआ था। कैसे और किस तरीके से, वो समझते हैं। देखो साथियों, क्या है कि आपको थोड़ी सी मैं मतलब भारतीय पृष्ठभूमि में ले जाता हूं। 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद मतलब अंग्रेज जो है बौखला गए थे और भारतीयों ने प्रयास आजादी के लिए तेज कर दिया था, निरंतर प्रयास करते करते, और फिर ऐसे करते करते आ गए भारत छोड़ो आंदोलन तक, 1942। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेजों को एक बात पक्की लग गई थी कि अब हमें जो है भारतीय सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपनी ही पड़ेगी, बहुत जल्द सौंपनी पड़ेगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे ब्रिटेन में वहां पे सरकार चेंज हुई, वहां लेबर पार्टी के एटली सत्ता में आए और एटली ने सत्ता में आने के बाद घोषणा कर दी कि भारतीयों की जो मतलब सत्ता है वो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। इधर भारत में वायसराय माउंटबेटन बन गए और माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि जून 1947 तक भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी। मतलब कि ये घोषणा की, लेकिन जो ये घोषणा की बाद में कि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी घोषणा कर दी कि भारत विभाजन कर दिया जाएगा। तो जितनी भी रियासतें थी उनको ये स्वतंत्रता दे दी कि आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हो, आप चाहे तो भारतीय संघ में मिल सकते हो, आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हो। ऐसे करके उस समय भारत के अंदर साथियों आपको बताना चाहूंगा 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें थी। इसमें से 562 रियासतों को सकुशल मतलब भारत के अंदर मिला दिया गया था और उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो उसमें से जो 3 वैसे बच गई थी, अभी मैं बताता हूं इसमें आपको। तो 565 रियासतें थी, ये सारी की सारी अलग अलग बटी हुई थी। अब इनको मिलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो इसे पूरा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को। और पटेल जी को यह काम दे दिया कि आपको जो है इनको अब एक करना है, एक मिलाना है, भारतीय संघ के अंदर मिलाना है। ठीक है, सचिव इसके अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको पता है लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बिस्मार्क की भांति ही भूमिका निभाकर एक किया। तो पूरे साम दाम दंड भेद से इनको मिला दिया। अब 3 पीछे बची, 3 में से एक तो थी जम्मू कश्मीर, एक थी हैदराबाद और एक थी जूनागढ़। जम्मू कश्मीर को साथियों विलय पत्र के द्वारा मिला दिया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद को भी मिला दिया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिला दिया गया। तो ये भी जो है इसके अंदर मिल गई 565 रियासतों का। तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान उस समय फिर ये जो है रियासतों को 4 श्रेणियां बनाकर अलग अलग बांटा गया था, ABCD। तो ये मतलब इनके ऐसा था, इससे अंग्रेजों के आने से पहले स्वतंत्र थी वो, अंग्रेजों के आने के बाद में एक ही रियासत में मिलके बड़ी रियासत बनी, इस तरीके से कैटेगरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान उस समय B श्रेणी का था, ख श्रेणी का था। ठीक है, अब मैं आपको ले आता हूं राजस्थान की पृष्ठभूमि पे। राजस्थान में क्या स्थिति थी? राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी कुल। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चिपसिप यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब यहां से अपन शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब देखो उस समय राजस्थान के अंदर देखो एकीकरण जो है राजस्थान का 7 चरणों में पूरा हुआ। पहला ही प्रश्न यहां से बनता है, कितने चरणों में पूरा हुआ? तो इसके 7 चरण चले और 7 चरण की अपन को डेट याद करनी होगी, अपन को राज प्रमुख याद करने होंगे, राजधानियां याद करनी होगी, उद्घाटनकर्ता याद करने होंगे और उनमें कौन कौन सी रियासतें किस समय मिली वो याद करना होगा। ये सारी चीजें, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब कोई फ्रेशर तैयारी करता है, स्पेशली साइंस के बैकग्राउंड वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। सीधा सीधा जैसे पढ़ते हैं गाइड के अंदर, तो उसके अंदर मतलब वो फिर
एक बार तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो याद नहीं होता है, एक दूसरे के अंदर तथ्य पूछते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा, कोशिश क्या 100% आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। उससे पहले देखो ये समझना कि इसमें समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। क्या करना है, 8 याद रखना है, 8 से 1 करना है इधर और इससे इंटू 2 करना है इधर, यानी 7 दूनी 14। 8 से 1 कम 7 और 7 दूनी 14, यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कई बार। इस समय रियासतें कितनी थी, 19 रियासतें थी। कितनी थी, 19। ठिकाने थे 3, केंद्र शासित प्रदेश था 1। केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर। ठिकाने कैसे याद रखोगे, चलो मैं आपको ठिकाने है ना ये यहां लिख देता हूं, यहां ध्यान रखना ठिकाने की। चलो आपको एक ट्रिक देता हूं, ठिकाने ऐसे याद रखना, नकुल, ठीक है। नकुल का मतलब है न से आ जाएगा आपके निमराणा, न से क्या आ जाएगा, निमराणा। और कु से आ जाएगा कुशलगढ़, कु से आ जाएगा कुशलगढ़। और ये आ जाएगा लावा टोंक के अंदर, निमराना अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। इस तरीके से 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था और 19 रियासतें थी। ये आपको यहीं से याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ये नकुल से आपके ठिकाने भी इसके अंदर रियासतों में नहीं घूमेंगे, रियासतों के अंदर नहीं घुसेंगे, ये स्पेशली स्वतंत्र ठिकाने थे उनके उस समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न कैसे बनते हैं। सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान में, यदि प्राचीन रियासत की बात आ जाए, प्राचीन वंश की बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपके सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ मानी जाएगी, ठीक है ना, मेवाड़ मानी जाएगी। अब देखो मारवाड़ यानी कि जोधपुर और मेवाड़ यानी उदयपुर, ये समझने की बात है अपने अंदर। सबसे नवीन रियासत जो थी साथियों वो झालावाड़ थी। कौन सी थी, झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां पे आएगा आपके मारवाड़, और मारवाड़ यानी जोधपुर मैंने आपको बता दिया है। सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कह दो चाहे जनसंख्या की दृष्टि से कह दो, दोनों के अंदर आएगी आपके शाहपुरा, ठीक है। शाहपुरा आएगी सबसे छोटी रियासत में। अब यहां पे सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से पूछते हैं तो आपके आएगी जयपुर, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। प्राचीन मेवाड़ है, नवीन झालावाड़, बड़ी रियासत मारवाड़, छोटी रियासत शाहपुरा और बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर। इज दैट क्लियर, यहां तक जो है आपके मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। राजस्थान के अंदर सबसे पहले उत्तरदायी, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में बताया था, सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला सुदर्शन देव था और शाहपुरा के अंदर की थी। कहां की थी, शाहपुरा के अंदर। शाहपुरा सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली रियासत। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, ठीक है। तोपों की सलामी किसे नहीं दी जाती, बाकी सब रियासतों को तोपों की सलामी दी जाती थी, 2 ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं देते थे। उसके अंदर आपके एक तो आती है सबसे छोटी लाड़ बाबड़ी शाहपुरा ही आवे एक तो, और एक आ जावे किशनगढ़, क्या आवे, किशनगढ़। सर किशनगढ़ में तो कांतिलाल ही है और वहां पे कांतिलाल चौथानी है, अरे चौथानी लगान कौन बुरिया। अब गौरव सर कह दो कि गौरव सिंह सर कह दो कि गौरव सिंह घनेराव सर कह दो, बात तो एक ही है ना, है। कान यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, बात एक ही है, ठीक है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर 1956, और यहीं पे एकीकरण समाप्त होता है। ये एकीकरण के अंतिम चरण की डेट है, ठीक है। डेट अभी याद करवाऊंगा, और रियासती विभाग वाला आपको मैंने बता ही दिया। ये क्या है, ये है पृष्ठभूमि एकीकरण की। क्या है, पृष्ठभूमि। जब आप ये चीजें याद करोगे, ये आपके क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में अपन देखते हैं कैसे कैसे चरण चले, कौन कौन सी डेट पर हुए, कैसे कैसे इसके अंदर महाराज प्रमुख बने, राज प्रमुख बने, ये सारी चीजें फिर अब देखेंगे आगे। तो अभी तक मतलब ये क्या चीज है, ये है पूरा बैकग्राउंड। और स्पेशली जो जब स्टार्ट करते हैं ना, जो भूमिका में जो प्रश्न बनते हैं वो आधार स्तंभ की तरह होते हैं, नींव की तरह होते हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करें। कहीं आप मान लो पढ़ाने भी जाते हो तो ये आपको कंठस्थ होने जरूरी है, उसके बाद में आप फिर आपकी शैली है। बाकी अभी तो क्या है, पढ़ाने तो जाना ही है, आपको स्कूलों में जाना है नौकरी लेकर, लेकिन अभी आपको खुद जो है तैयार होना है। तो इसके लिए ये बढ़िया से तरीके से इनको आप नोट कर लो, और इसके बाद में बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
साथियों आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने पढ़ा है कि 7 चरण थे इसके, और 7 चरण अब कौन कौन से हैं वो देखते हैं। डेट याद करवा रहा हूं आपको, व्यवस्थित तरीके से याद कर लेना। डेट एकीकरण की कैसे याद करनी है, चलो पढ़ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो डेट याद करने का तरीका है, फॉर्मूला है 18 25 18 30 का आधा 15, 30 का आधा 15 ही होता है ना, 30 का आधा 15 26 1, 26 कब आवा है, 26 जनवरी में आवे रही है, कल परसों ही है, ठीक है। तो 30 का आधा 15 26 1, ठीक है। 18 25 18 30 का आधा 15 26 1, मामा अम्मी जान, मामा अम्मी जान, ये याद रख लेना, ठीक है। मामा अम्मी जान, मामा अम्मी जान, मामा अम्मी जान का मतलब है यहाँ पे लिखो माँ, फिर माँ, फिर वापस माँ, फिर म, ठीक है ना। इसको अलग किया अपन दोनों ने, इसको म, फिर ज और फिर न, ठीक है। अब देखो, अब बताता हूं आपको, 3 बार लेना है 48, 3 बार लेना है 48, 3 बार लेना है 48, 2 बार लेना है 49, 2 बार लेना है 49, 1 बार लेना है 50 और 1 बार लेना है 56, ठीक है। अब देखो, अब आपके पहले चरण की डेट आ जाएगी 18 मार्च, 18 मार्च 1948, ठीक है। यहां से आएगी अब 25 मार्च, 25 मार्च 1948, फिर 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 1948, फिर 30 मार्च, 30 मार्च राजस्थान दिवस 1949, ठीक है। अब ये आ गया ना वापस मामा मा मी, ये है मई, ठीक है। अब यहां पे आ जाएगा 15, ये आ गया, अब ये आ गया 15, ठीक है। 15 मई 1949, ठीक है। और ये आ जाएगा यहां, ठीक है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950, और ये नवंबर, 1 नवंबर 1956, इनके सबके आगे 19 आपको लगा देना है। देखो डेट याद होगी कि नहीं, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, कोई समस्या नहीं है। और यही आपके 7 एकीकरण के चरण है, और इसकी डेट आपको चुटकियों में याद हो गई, कोई नहीं करना। 18 25 18, 30 का आधा 15 26 1, मामा अम्मी जान, 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, 48 3 बार है, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, ठीक है। इस तरीके से आपको डेट हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। तो डेट याद हो गई, अब क्या बनता है प्रश्न, अब बनता है इनकी राजधानियों से, राजधानियों से प्रश्न बनता है ना। अब चलिए इसको यहां से थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूं, बोर्ड का सदुपयोग कर दें, ठीक है। एकीकरण के चरण वाला ये हेडिंग में हटा देता हूं यहां से, ताकि अपने को और थोड़ा सा बोर्ड मिल जाए। चिंता कौन करो, 15-20 दिन में मैं आपने डिजिटल बोर्ड से ऐड कर दा, ठीक है। पूरी तैयारी के अंदर है, कर देंगे 15-20 आपके, फिर उसके बाद में लीला लहर हो जाएगी। मेरे भी थोड़ा सा हेडेक कम होगा कि मिटाना, बीच बीच में बार बार कैमरे को बंद करके मिटाना, वापस उठना, बहुत मतलब एक लंबा टाइम चला जाता है, टाइम कंज्यूमिंग क्लास रहती है, उसमें काफी सारी सहूलियत हो जाएगी। कोशिश करेंगे, देखो आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे। अब देखो राजधानियां क्या करनी है, अब याद अपन को राजधानियां, राजधानियों की भी ट्रिक है। अलका राजधानी केड़ो है रे, राजधानी कैन, अगर राजधानी आई, राजधानी एक्सप्रेस भी तो है, राजधानी आई के, राजधानी आया, आई हुआ ना, यानी कि लड़की है कोई, अलका, ठीक है। अलका किसकी है, उदय की, अलका उदय की, अलका उदय की 4 बार जय, राजधानी है तो जय तो बोलनी पड़ी, अलका उदय की 4 बार जय, अलका उदय की 4 बार जय, हाथों हाथ याद हो जाए आपने, ठीक है। अल से आएगा आपके अलवर, सबसे पहले मत्स्य संघ बनेगा उसकी आएगी, यहां से आएगा कोटा, अलका, यहां से आएगा उदयपुर, उदयपुर, ठीक है। और यहां से देखो जय, जय का मतलब है जयपुर, और कितनी बार जयपुर, कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है, 4 बार है, कितनी बार है, 4 बार, यानी कि 7 चरण है। पहले की है आपके अलवर, कोटा, फिर उदयपुर,
ठीक है, पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवे की जयपुर, छठे की जयपुर और सातवें की जयपुर और अभी भी जयपुर वर्तमान के अंदर। ठीक है कोई टंटो है कि कोई भी कौन है? हाँ तो आज याद हुआ है ना, बस चलो राजधानियों का भी टंटा खत्म। अब क्या आता है? अब आते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख पूछे जाते हैं। ठीक है, राज प्रमुख की ट्रिक, ये तो राजधानियों की हो गई। अब आपको बताते हैं राज प्रमुख कैसे याद रखें। हाथों हाथ ही, मतलब एकीकरण आपके ऐसा कंठस्थ हो जाएगा कि उसके बाद में पूरी जिंदगी आपके भूलने का काम नहीं है। एक 5-7 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाएगा एकीकरण का, कभी भी करना चाहोगे। ठीक है ना। अब राज प्रमुख, राज प्रमुख में आपको ट्रिक याद करनी है। उदय भी भोपा मान 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 मान, कितनी बार? 4 बार। मान 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 मान, उदय भी भोपा मान 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 मान, ऐसे याद करना। ठीक है, मान 4 ऐसे करोगे तो याद नहीं होगा। यहाँ पे 4 बार जय करोगे याद होगा। यहाँ जय 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 कर सकते हो करने को। यहाँ पे उदय भी भोपा मान 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 मान, उदय भी भोपा मान 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 मान। ठीक है, चलो यहां से आएगा उदय भान सिंह, उदय भान सिंह धौलपुर। ठीक है, भीम सिंह, भीम सिंह कोटा, गोपाल सिंह उदयपुर, गोपाल सिंह, और यहां से मान सिंह। ओके, जरा कहते हैं मान सिंह तो गुरुजी हल्दी घाटी युद्ध में हो एकीकरण में क्या आयो? अरे मान सिंह और नाम घणे राखता एड़ा रेड़ा पाचा, मान सिंह दुजोड़ो है। ठीक है, वो वाला मान सिंह कौन है? ठीक, चलिए ये हो गया आपके, यानी कि फिर मान सिंह मान सिंह मान सिंह मान सिंह ऐसे रहेगा। ठीक है, ये राज प्रमुख की ट्रिक आपके पास में आ गई। और क्या थे? और थे उद्घाटन करता। क्या थे? उद्घाटन करता। उद्घाटन करता में आपको याद रखना है जीजी का नेहरू सरदार, सिर्फ 4 के याद रखने हैं, सिर्फ 4 के ही याद रखने हैं, बाकी के याद, बाकी के है ही नहीं, याद क्या रखोगे? मिलते ही नहीं, मुझे ही नहीं मिले, आपको मिले तो मुझे बता देना। ठीक है, जीजी, जी यानी गॉडगिल, एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल पूरा नाम है, गॉडगिल, गॉडगिल। ठीक है, यहां पे भी यही आएगा गॉडगिल। यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा लिखा हुआ ही है नेहरू, नहर के पास रहते थे तो नेहरू कहलाए। सरदार इनकी उपाधि थी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई, महिलाओं द्वारा दी गई उपाधि थी। बारदोली आंदोलन के समय, बारदोली किसान आंदोलन के समय महिलाओं के द्वारा दी गई उपाधि थी सरदार। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गॉडगिल, गॉडगिल, एनवी गॉडगिल है पूरा नाम। ठीक है, गॉडगिल, गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। अब क्या रहा? कितनी आ गई देखो, डेट याद हो गई आपको, ये याद हो गए, क्या कहती है, राजधानियां याद हो गई, राज प्रमुख याद हो गए, उद्घाटन करता याद हो गए। अब पीछे बचा क्या? बस यही है एकीकरण। अब तो मतलब आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बाकी सबके अंदर पढ़नी है। जैसे रियासतें कभी कब कौन सी मिली, उनकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको कि रियासतें मत्स्य संघ में कौन सी मिली, ABCD, फिर डुकू भाषा टोकू की झाकू प्रतापगढ़ में, यूं थान याद करा दूं पूरी पूरी, मतलब एकीकरण थे न, मुंडे नहीं बोला ना यूं ए माता अब के मुंडे बोल, वो भजन भी है ना, थारा भगत बैठा है, यानी आप भी मुंडे बोलो ला यूं हाथों हाथ ही, कि ये याद नहीं होना जब तक, उस पढ़ाई का मतलब ही नहीं है जब तक याद नहीं हो। अब एक बात, आजकल का छोरा छोरा के छोरा छोरिया सब एक जड़ा ही है। सर आपने फर्स्ट ग्रेड की बैच शुरू कर दी, आप कहीं हमारे सेकंड ग्रेड के बैच को कम तो नहीं कर दोगे? आप कहीं क्लासों का स्तर बंद तो नहीं कर दोगे? आप क्लासें बंद तो नहीं कर दोगे? आप ऐसे नहीं कर दोगे? आप फलाना, आप ढिमका, आप पूछड़ा, आप यूं, मतलब यूं इतो, मतलब 70 के करीब क्लासन देकर ढूंगा थे, 70 क्लास करीब आएगा। मैं थार खातिर बाल कटाने नहीं जा रही हूँ, बाबू बनी उड़ो फिर रही हूँ कि छोरा क्लासा देखनी, छोरा तैयारी करनी, और थे हाल ही संदेह करो है, अभी भी संदेह, अरे कहीं बंद नहीं करते, बंद करनी होती ना तो कद कर दी होती, इतनी पर बेजमारी करता है क्यों? और एक बात ध्यान रखना, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और गौरव सिंह घाणेराव के कमिटमेंट पे कभी संदेह नहीं किया करते, और ज्यादा हो जाइए और पिक्चर का डायलॉग कद कद देख ला याद आ जाए, बाकी थोड़ा विश्वास रखो कम से कम जब पढ़ते हो ना, इतना मतलब आप लोगों के लिए। अब
मतलब लोभ की तो कोई सीमा नहीं होती, और जितना मतलब अधिक से अधिक चाहते हैं आप। अब मतलब ये कई जना तो दामिनी रा दांत नहीं गिनी जाए बाकी तो भी इनमें कमियां ढूंढ ले। अरे गुरु जी ट्रिक खाली लिखा दी थी, याद कौन वे? अरे याद कौन वे तो डायरेक्ट याद कर ले, परंपरागत तरीके उनको रोक्यो थोड़ी है भाई, सुविधा है एसी बस है, मन तो एसी सूट नहीं करे तो थे लो खिड़कियां खोल देसी बस जावे बिम जाओ, कहीं जरूरी थोड़ी है, जरूरी अपनी जरूरत है तो उसके हिसाब से काम करना है, नहीं है जरूरत तो मत करो। मतलब कमियां तो यूं है कि सब में दिखे है, बाकी यूं गरलीमान डाकर नहीं क्या और धामिनी तो दांत नहीं गिने दे। अब बात थोड़ी ध्यान रखनी, ठीक है कि भाई फ्री में, मतलब जो आप हिंदी वालों को समझो, जो चीजें फ्री में मिलती है ना उसमें तो बस फायदा उठाया जाता है, मतलब उसमें फिर यूं कमी दोष वगैरह ढूंढने लग जाते हैं ना, तो फिर उसमें वो मजा नहीं है। क्यों? एक तो मतलब कहीं यार ये क्लास कोचिंग में फीस बस जिन्हें बस कमियां दिखे थे कोचिंग में फीस भरन पचे ही देखो, बाद में बस पासा घूम फिर और पासा यहीं पे। दुनिया गोल है, ध्यान रखना, जहां से शुरू किया वहीं आना है वापस, दुनिया पूरी गोल है। अब ये पढ़ता हूं ना मैं, मुझे लगता है यार ये मतलब इतनी समय से पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, अभी तक इनको विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब आप अपना स्वार्थ देख रहे हो। फर्स्ट ग्रेड वाले बेचारे, उनके लिए तो अब क्लास शुरू की, और वो भी कम, सोम से शुक्र तो आपको देता ही हूं मैं सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की शनि रवि बेचारों को 2 क्लास, और फर्स्ट ग्रेड वाले कह देंगे सर सेकंड ग्रेड की मत दो हमारी बढ़ाओ, थे कह दो सर ने तो सब रो देखना है ना, सेकंड ग्रेड भी देनी है, फर्स्ट ग्रेड भी देनी है, सब देनी है, और दे भी रहे हैं बिल्कुल पूरी शिद्दत से। वो दे नहीं रहे, याद करवा रहे हैं, इनू ज्यादा तो क्या कर सका। अब मान लो 50 रुपए में टेस्ट सीरीज दे दी, उसमें भी मतलब राजस्थान की पूरी, और मतलब प्रश्न एक भी नहीं छूट रहा है पीछे, राजस्थान के बताया कि सारे टॉपिक वाइज आपको अभ्यास करो जितनी बार, हर बार जब भी टेस्ट खोलोगे तो प्रश्नों के क्रम भी चेंज मिलेंगे आपको, यानी कि आपको ऐसे ही लगेगा जैसे नया दे रहे हो, और इससे ज्यादा मतलब एक्यूरेसी वगैरह पूरी एकदम ठोक बजा के प्रश्न दिए, जितने बनते हैं सारे पूरी प्रैक्टिस फुल करवा रहे हैं कि क्लास में से भी कोई नहीं रहे तो वहां पे फिर भी जिम में कोई आवे मुंडा उतार, अरे सर 50 रुपया में थे खाली राजस्थान री दो, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कराई, आपने हमारे साथ विश्वासघात किया, आपने हमारे साथ दो। अरे भाई कोई न्योत्र थोड़ी दियो थे, मतलब 50 रुपया में थे जीव ले लोगे, मतलब टेक्निकल टीम बैठी है बेचारी टाइपिंग करने दिन रात, उनको भी तो दे रहे हैं ना। आपके 50 रुपए से यदि मेरे एफडियां पक रही हो तो आप आके ले जाओ मेरे से भी। पढ़ना है ना ढंग से पढ़ लो, एक कमियां ढूंढने वास्ते तो मतलब पूरी जिंदगी पढ़ी है, पूरी जिंदगी करियो भी वही और आगे भी वही कर लो, वो पढ़ लो टाइम में पढ़ लो और लाग जाओ है। 50 रुपया में कोई थे गरीब वो कौन, और 50 रुपया में कोई मैं अमीर हूं कौन। पढ़ना है ढंग से पढ़ो, करो तैयारी, ये जिंदगी का रोना तो चलता ही रहेगा। तो हम ध्यान रख लीजिए, हम पाँचों मतलब मैं तो मतलब कमेंट एक एक पढ़ता हूँ और पाँचों कहूंगा, और है ना, ऐसे नहीं अपने, ऐसा नहीं है कि सूट वूट पहन के, और अपने सीधे देसी आदमी और देसी तुरंत ही हाथों हाथ, मतलब वो क्या है ना कि क्यों डायलॉग है रे अभी कौन सही टाइम में वो क्या है ना कि मातो देख टीलो काट दे, नहीं वो नहीं जमे, चल बाद में ठोका कोई डायलॉग, ठीक है। चलो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ये पूरी स्लाइड का, और व्यवस्थित तरीके से नोट कर लेना, और इसको डिस्क्राइब करके व्यवस्थित तरीके से लिखना, आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए सेव होने वाला है ये मैटर। इसके बाद में आपको मैं चरणों की तरफ लेकर चलता हूँ, गुरु जी के चरणों की तरफ नहीं, एकीकरण के चरणों की तरफ, ठीक है। इसे नोट करो जल्दी फटाफट। हाँ साथियों, तो आगे बढ़ते हैं और पहला अपन चरण पढ़ते हैं राजस्थान का मत्स्य संघ, ठीक है। ये मत्स्य संघ नाम जो है के.एम. मुंशी ने दिया था, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है, उन्होंने इसका नाम मत्स्य संघ दिया था। अब देखो जो ट्रिक से पढ़ा वही है, 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण जो था उसकी स्थापना है। प्रमुख रियासतें जो इसमें मिलाई गई वो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ऐसे याद रख लेना ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब कई जना के करौली में के क्यों नहीं लिखियो, क्योंकि याद नहीं वे भी क वाला उच्चारण वे, ठीक है। तो ये है आपके क्या कहते हैं फॉर्मूला इसका। इसमें जो ठिकाना मिलाया गया वो निमराना मिलाया, राजधानी इसकी थी अलवर जो अपन ने पढ़ लिया, राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर ये भी पढ़ा, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, अच्छा प्रधानमंत्री वाली ट्रिक नहीं बताई, चलो बताऊंगा अभी। उप प्रधानमंत्री जो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है, उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल ये भी बताई, और मत्स्य संघ के.एम. मुंशी ने नाम दिया।
अब देखो सबसे पहले यानी कि ये इधर वाला क्षेत्र जो है वो मिला दिया गया। अब इसमें जो राजस्थान के नक्शे में जो चले ना वो इस तरीके से चले हैं, इस तरीके से चले हैं ये। यानी कि सबसे पहले देखो अपन ने राजधानी पढ़ी अलका उदय की 4 बार जय, यानी अलवर वाला ये क्षेत्र आ गया, फिर कोटा यानी कि ये वाला क्षेत्र आ गया, फिर उदयपुर ये वाला आ गया, फिर बड़ी रियासतें मिलेगी, फिर जयपुर के अंदर ये जाकर और फिर ये जो है पूरा राजस्थान एक होगा। इस तरीके से मैप में यदि समझते हैं तो इस तरीके से ये चलता है। एकीकरण का मतलब क्रम ये ऐसे चलता है इस तरीके से, ठीक है। अब अपने बाकी रह गई कि प्रधानमंत्री की ट्रिक नहीं बताई, प्रधानमंत्री जो जो बनाए गए थे उनकी ट्रिक नहीं बताई, तो उनका ये है शोभा, गोकू, मणि, हीरा 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 हीरा, ये भी 4 बार, ठीक है। यानी जयपुर की जहां से आ गई फिर बाद में वो ही रहते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपके सबसे पहले शोभाराम कुमावत, ठीक है। यहां से आ जाएगा गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट मत कर देना, गोकुल लाल असावा, ठीक है। यहां से अपने माणिक्य लाल वर्मा जी, ठीक है। और यहां से शास्त्री जी, हीरा लाल शास्त्री, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः पुस्तक थी इनकी, हीरालाल शास्त्री। और 4 बार जो है हीरालाल शास्त्री ही बाकी के 4 चरणों में प्रधानमंत्री रहे। तो नंबर 1 में आ जाएंगे ये, फिर नंबर 2 में आ जाएंगे ये, नंबर 3 में ये, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 में आ जाएंगे ये हीरालाल शास्त्री। और इस तरीके से आपको एकीकरण याद रखना है। अब चलेंगे अपन दूसरे चरण की ओर। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान, फिर बाद में आ जाएगा आपने इस तरीके, मतलब पूरे इनके अलग अलग नाम है राजस्थान के पूरे। जब जाके लास्ट में 6ठा चरण आएगा राजस्थान संघ और 7वां आएगा स्पेशली राजस्थान। इस तरीके से संयुक्त राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान, ये सारे जो चरण आएंगे। अब अपन चलेंगे दूसरे चरण की तरफ, उसमें भी बहुत सारी ट्रिक है, फिर सारे इस तरीके से अपन समझेंगे, लेकिन वो अब अगली क्लास में समझेंगे। आज के लिए आपको ये इसलिए इतना देता हूं मैं क्योंकि मेरे दिमाग में स्ट्रेटेजी है, आपको हाथों हाथ याद करवाना है। 1-2 क्लास में मतलब होगा ना, अब जैसे इसी को थोड़ी सी लंबी करूंगा तो वो उस क्लास का भी मतलब टाइमिंग सही नहीं रहेगा। तो दोनों को समान रूप से बांटकर 2 पार्ट के अंदर आपको व्यवस्थित तरीके से दे दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके एक वो लय भी बनी रहेगी और व्यवस्थित तरीके से आप याद भी कर पाओगे। और ये जितना आज पढ़ा है इतना आपके याद हो जाए कल तक तो ये बेस्ट है। और हाथों हाथ दूसरी क्लास भी हाथों हाथ याद और एकीकरण यहीं पे समाप्त, फिर सीधा अगला दूसरा टॉपिक ही देखना रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूं साथियों समझ में आ रहा होगा। और अपने जितने भी भाई बंधु विद्यार्थी जो पढ़ने के इच्छुक है, सीरियस स्टूडेंट, फालतू दावे नहीं जोड़ना, ठीक है, जो पढ़ने के इच्छुक है उन तक शेयर करें, उन तक पहुंचाए, बातें पहुंचाए, क्लास पहुंचाए कि भाई जब किसी को कोचिंगों में पैसे देने ही है, भागने ही है, भैया भागना ही है तो अपार पार कोई इलाज नहीं है। बाकी अपनी तरफ से अपन पूरा एफर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कोचिंग नहीं करनी चाहिए, आपको करिए, आप स्वतंत्र हैं। आपको यदि लगता है कि हमें कोचिंग करनी जरूरी है, वहां शायद और अच्छा मैटर मिल सके, तो आप स्वतंत्र हैं। और मैं तो मेरा प्रयास कर रहा हूं। और जो विद्यार्थी लगातार जुड़े हुए हैं, लगभग 70 क्लास तक पहुंचने आए अपन, लगातार जुड़े हुए, उन्हें पता है कि किस तरीके से चले हैं और कितना मिला है उन्हें और कितना आगे मिलेगा। ये सारी चीजें जो है विद्यार्थी अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप लोगों की मतलब इस प्रेम से अभी 1 साल भी नहीं हुआ है यूट्यूब पर आए को, और 1 लाख से ऊपर तो अपना परिवार पहुंच चुका है, वो भी इस बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, वो भी इस बोर्ड पर। और अब जो है कुछ समय बाद में डिजिटल बोर्ड अपन ले आएंगे। तो ये है मतलब विद्यार्थियों का प्रेम और अपनी जो है निष्ठा, लगन, जो भी आप कह सकते हो वो है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं जैसे ही हटता हूँ यहाँ से। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।